आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से जानेंगे सभी 543 सीटों पर जनता की राय क्या है, जनता किसे चुनना चाहती है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में राजनीति का माहौल बना हुआ है। हम जानेंगे ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से कि आखिर किस पार्टी के गठबंधन को लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी सीटों का सटीक ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। किस पार्टी के गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, साथ ही किस गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि 543 सीटों में से बहुमत का आंकड़ा 272 सीटों का है, यानी जो पार्टी 272 सीटें जीतेगी वो सरकार की दावेदारी पेश कर सरकार बनाएगी। जी हां दोस्तों, सटीक सर्वे जो है निकल कर आ चुका है। सभी 543 सीटों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, सर्वे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से सर्वे को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और 42 सीटों पर ताजा ओपिनियन पोल सर्वे जो निकल कर आया है उसके हिसाब से एनडीए के खाते में 25 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को यहां पर 0 सीट मिलेगी। वहीं अन्य पार्टियों को यहां पर 17 सीटें, जिसमें से टीएमसी पार्टी सबसे मजबूत है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी और उससे ज्यादा सीटें जो है एनडीए के खाते में जा सकती हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल के अंदर जो है इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को तगड़ा झटका लगने वाला है और 0 सीट पर सिमट जाएगी। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो हरियाणा राज्य। जी हां दोस्तों, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहां पर 5 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस को भी यहां पर 5 सीटें मिल सकती हैं। जी हां दोस्तों, दोनों ही गठबंधनों के अंदर जो है हरियाणा में यहां पर हमें कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। कांग्रेस और बीजेपी के अंदर दोनों ही पार्टियों को यहां पर 5-5 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल कर आ रहा है अंडमान निकोबार। जी हां दोस्तों, अंडमान निकोबार में एक लोकसभा की सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा सकती है और इंडिया गठबंधन को यहां पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं अगले राज्य की बात करें तो दोस्तों केरल राज्य। केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं और 20 सीटों पर जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे निकल कर आया है उसके हिसाब से एनडीए को यहां पर 0 सीट मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, बीजेपी को जो है सबसे बड़ा झटका जो लगने वाला है वो केरल राज्य में लगने वाला है, क्योंकि केरल में एनडीए गठबंधन को जो है 0 सीट मिलने वाली है। तो वहीं दोस्तों यहां पर इंडिया अलायंस जो है काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और इंडिया अलायंस को यहां पर 14 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी 6 सीटें जो है केरल में मिल सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें हैं और ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से एनडीए के खाते में यानी बीजेपी को यहां पर 2 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को यहां पर 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो राजस्थान राज्य। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं और 25 सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे निकल कर आया है उसके हिसाब से एनडीए के खाते में यहां पर 25 की 25 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जा सकती हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस को यहां पर 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो है 2019 की तरह ही एनडीए जो है यहां पर क्लीन स्वीप कर सकती है। 2019 में भी जो है बीजेपी ने यहां पर 25 की 25 सीटें जीती थी और 2024 के अंदर भी जो है अभी तक का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आया है उसके हिसाब से 25 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है। तो वहीं कांग्रेस को यहां पर भी तगड़ा झटका लगने वाला है और राजस्थान के अंदर से पूरी तरह से सुपड़ा साफ जो है कांग्रेस का होने वाला है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो बिहार राज्य। जी हां दोस्तों, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहां पर 29 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को 11 सीटें जो है बिहार में मिल सकती है। बिहार में 11 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाएगी। तो वहीं जो है भाजपा 29 सीटों पर बढ़त बना सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में भी 5 लोकसभा की सीटें हैं और 5 की 5 जो है एनडीए के खाते में जा सकती है और यहां पर इंडिया अलायंस को यहां पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर से भी कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो सकता है, उसे 0 सीट ही यहां पर मिलने वाली है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो पुडुचेरी। पुडुचेरी में एक लोकसभा की सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। एनडीए को यहां पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य। जी हां दोस्तों, गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं और 26 सीटों को जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे निकल कर आया है उसके हिसाब से यहां पर एनडीए के खाते में 26 की 26 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस को यहां पर भी बड़ा झटका लगने वाला है और सिर्फ 0 सीट ही यहां पर हासिल होगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2019 के अंदर भी मोदी सरकार ने जो है गुजरात की सभी 26 की 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। उसी तरह से 2024 के अंदर भी यहां पर सभी 26 सीटों पर जीत हासिल होती हुई एनडीए की दिखाई दे रही है अभी तक का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आया है उसके हिसाब से। तो उसी हिसाब से दोस्तों यहां पर इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस को यहां पर भी 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। गुजरात के अंदर पूरी तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में चारों की चारों सीटें जा सकती हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस को यहां पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हिमाचल में जो है बीजेपी यहां पर क्लीन स्वीप कर सकती है और 4 की 4 सीटें
सीटें जो है जीत सकती है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। हिमाचल से जो है कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो त्रिपुरा राज्य में 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को भी यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो गोवा राज्य। जी हाँ दोस्तों, गोवा राज्य के अंदर जो है 2 लोकसभा की सीटें हैं जो कि एनडीए के खाते में जा सकती है, और इंडिया गठबंधन को 0 सीट पर जो है गोवा में संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही दोस्तों आप 2024 के अंदर जो है किसे प्रधानमंत्री अपना देखना चाहते हैं, एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, या फिर आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, या फिर अन्य किसी नेता को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, अपनी राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वहीं अगले राज्य की बात करें तो दोस्तों दिल्ली राज्य। दिल्ली के अंदर जो है 7 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 7 की 7 सीटें जो हैं जा सकती हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर भी 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के अंदर जो है 2019 के अंदर भी मोदी सरकार ने जो है क्लीन स्वीप की थी और 7 की 7 सीटें जीती थी। वही 2024 में भी यही होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि सर्वे अभी तक का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आया है उसके हिसाब से जो है दिल्ली के अंदर बीजेपी जो है 7 की 7 सीटें जीत सकती है, तो वहीं कांग्रेस को यहाँ पर तगड़ा झटका लगने वाला है, उसे यहाँ पर 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं अगले राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहां पर 77 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस को यहां पर 2 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहां पर 1 सीट जो है मिल सकती है। जी हां दोस्तों, बीजेपी का प्रदर्शन जो है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा रहने वाला है, और 80 सीटों में से जो है 77 सीटों पर एनडीए जीत सकती है, तो वहीं कांग्रेस को जो है सबसे बड़ा झटका इसी राज्य में लगने वाला है, क्योंकि 80 सीटें इस राज्य में होने के बावजूद कांग्रेस को यहां पर महज 2 सीटों पर ही संतुष्ट जो है होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो तमिलनाडु राज्य। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहां पर 23 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को जो है 14 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में भी तमिलनाडु में 2 सीटें जा सकती हैं। जी हां दोस्तों, एनडीए का जो प्रदर्शन है तमिलनाडु में अच्छा रहने वाला है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो तेलंगाना राज्य। जी हां दोस्तों, तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 8 सीट जा सकती हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस को यहां पर 4 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहां पर 5 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। जी हां दोस्तों, अभी तक का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे निकल कर आया है उसके हिसाब से जो है तेलंगाना में एनडीए एक बार फिर से अच्छी खासी सीट यहां पर जीतते हुए नजर आ रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहां पर दोनों की दोनों सीटें हमें जाती हुई दिख रही हैं, अभी तक के जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आया है उसके हिसाब से। वहीं इंडिया अलायंस को यहां पर भी 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो चंडीगढ़ राज्य। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ में जो है 1 लोकसभा की सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा सकती है, और इंडिया अलायंस को यहां पर भी 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो पंजाब राज्य। पंजाब राज्य में दोस्तों 13 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहां पर 2 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस को यहां पर 6 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं अन्य पार्टियों को यहां पर 5 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी प्रमुख रूप से जो है चुनाव पंजाब के अंदर लड़ रही है। जी हां दोस्तों, पंजाब के अंदर जो है इंडिया अलायंस को 6 सीटें जो है वो मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं एनडीए को यहां पर सिर्फ 2 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहां पर 8 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस को यहां पर 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी जो है इंडिया अलायंस को यहां पर महज 3 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ रहा है, जबकि इंडिया एनडीए जो है यहां पर 8 सीटें यानी कि बीजेपी यहां पर भी अच्छी सीटें जीती हुई नजर आ रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो कर्नाटक राज्य। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं, और कर्नाटक का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे निकल कर आया है उसके हिसाब से 28 में से एनडीए के खाते में यहां पर 25 सीटें जा सकती हैं, वहीं इंडिया अलायंस को यहां पर महज 3 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में भी जो है कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है, 28 सीटों में से महज 3 सीटों पर ही यहां पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं बीजेपी एक बार फिर से कर्नाटक में बम्पर जीत की ओर अग्रसर हो रही है, और 28 में से 25 सीटों पर जो है बढ़त बना सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो मिजोरम राज्य। जी हां दोस्तों, मिजोरम में 1 लोकसभा की सीट है जो कि इंडिया अलायंस के खाते में जा सकती है, और एनडीए को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिलेगी। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहां पर 24 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस को यहां पर 5 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी एक बार फिर से एनडीए यानी कि बीजेपी का प्रदर्शन यहां पर अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर अभी तक का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे निकल कर आया है उसके हिसाब से 29 में से 24 सीटें जो है एनडीए के खाते में जाती हुई
नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस को जो है मध्य प्रदेश में भी झटका लगने वाला है, यहाँ पर भी उसे सिर्फ 5 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं अगले राज्य की बात करें तो असम राज्य। असम में 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 11 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो मणिपुर राज्य। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एक एनडीए के खाते में और एक इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 25 सीटों पर जो ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे निकल कर आया है उसके हिसाब से एनडीए के खाते में यहाँ पर 6 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 9 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहाँ पर 10 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियों का अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है। 25 में 10 सीटें जो है क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। तो वहीं 9 सीटें जो हैं कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस को महज 6 सीटें ही यहाँ पर मिलने वाली हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो दमनदीप। दमनदीप में 1 लोकसभा की सीट है, जो कि इंडिया अलायंस के खाते में जा सकती है और एनडीए को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 9 सीटें जा सकती हैं, इंडिया अलायंस को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में भी यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त बनाती हुई क्षेत्रीय पार्टियां हमें दिख सकती हैं। तो वहीं अगले राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 30 सीटें जा सकती हैं। वहीं जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आया है उसके हिसाब से इंडिया अलायंस को यहाँ पर 14 सीटों पर बढ़त मिल सकती है महाराष्ट्र के अंदर। तो वहीं अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहाँ पर 4 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में भी एक बार फिर से एनडीए का प्रदर्शन जो है अच्छा रहने वाला है और 48 में से 30 सीटें जो है एनडीए के खाते में जा सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस को महज 14 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं अगले राज्य की बात करें तो ओडिशा राज्य। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा में जो है 21 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 11 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 10 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा के अंदर भी जो है इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और सिर्फ 0 सीट पर ही सिमट जाएगी। तो वहीं दोस्तों एनडीए को यहाँ पर 11 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, तो क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहाँ पर 10 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो सिक्किम राज्य। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम में 1 लोकसभा की सीट है, जो कि एनडीए के खाते में जा सकती है और इंडिया अलायंस को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिलने वाली। चलिए दोस्तों, अब संपूर्ण भारत के बारे में जान लेते हैं, यानी कि सारी सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आ रही हैं। तो दोस्तों सारी 543 सीटें बनती हैं हमारे लोकसभा की, जिसके अंदर से जो है एनडीए के खाते में यहाँ पर 380 से ज्यादा सीटें हुई जाती हुई हमें दिख रही हैं। यानी एक बार फिर से मोदी सरकार जो है बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए नजर आ रही है। अभी तक के जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आए हैं उसके हिसाब से दोस्तों तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि एनडीए के खाते में यहाँ पर 380 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और महज 93 सीटों के आसपास जो है एनडीए गठबंधन यानी कि कांग्रेस सिमट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको बताया था कि 272 जो है जो भी पार्टी 272 सीटें लेकर आएगी उसी पार्टी की सरकार बनेगी। तो दोस्तों कांग्रेस जो है 272 सीटों से काफी ज्यादा दूर होते हुए नजर आ रही है, यानी 2024 में भी कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो सकता है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 70 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आया है उसके हिसाब से मोदी सरकार यहाँ पर 380 सीटें जो है यानी कि एनडीए 380 से ज्यादा सीटें जीतते हुए नजर आ रहा है। वैसे दोस्तों आपकी इस सर्वे के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए